माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मुझे मिला, ऐसे वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के साथ कानून और व्यवस्था को बनाने में जिन्होंने लोगों के विश्वास को तो संपादन किया ही, पर गुंडा राज समाप्त करके दिखाया, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, स्पीकर साहब आदरणीय सतीश महाना जी, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, किसी भी देश के और राज्य के विकास में 4 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीजों में महत्वपूर्ण होता है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन आने के पहले उत्तर प्रदेश के विकास की गति जितनी गति से चाहिए थी उतनी नहीं थी, पर 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली, और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं। मैं अपने मुंबई में जब मंत्री था और 55 फ्लाईओवर, समुद्र में एक बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर स्टेट मिनिस्टर के नाते मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, तब मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा था। कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार जब योगी जी के साथ आया था तब मैंने बहुत घोषणाएं की थी, और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे कम जानते थे। तो मुझे एक मंत्री जी ने बोला कि आपने इतना कुछ बोला है, सब होगा कि नहीं होगा। पत्रकारों के मन में भी संभ्रम था, पर मैं डंके की चोट पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो बात मैं डिक्लेयर करूंगा वो हर बात डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकारें में हम झूठे आश्वासन नहीं देते। मैं तो 45 साल के पब्लिक लाइफ में मैंने राजनीति में भी झूठा आश्वासन नहीं दिया, और वो हिम्मत है कि एक आधा काम नहीं करना है तो मैं 50,000 लोगों के सामने भी ललकार के बताता हूं कि ये नहीं होता। और इसलिए मुझे खुशी है कि हम इस देश के विकास के लिए कृतसंकल्प है, और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहां से ज्यादा होगा, तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है। और इसलिए मैं आदरणीय योगी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज दीर्घ मीटिंग योगी जी के साथ हुई, अधिकारियों के साथ हुई, 50-60 हजार करोड़ रुपए के नए काम
जिसकी घोषणा करने के लिए आज मुझे समय नहीं है, बाद में कभी आपके सामने आ जाएंगे। वो काम मैंने मंजूर करके दिए हैं और इतना ही नहीं तो पिछले 2 साल में, आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश दिया है, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है और इसलिए जब भी वो कोई बात बताते तो नहीं बोलने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं आज विशेष रूप से उन्होंने लखनऊ में एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, फिर दूसरे मंजिले पर ब्रिज है और तीसरे मंजिले पर मेट्रो है। मैं 18 तारीख को पुणे में एक ही शहर में 5 प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के उसके भूमि पूजन के लिए जा रहा हूं। प्रोजेक्ट भी अवार्ड हो गए। जब राजनाथ सिंह जी ने मुझे ये मांग की कि ये बहुत जरूरी है, अटल जी ने उस समय राजनाथ सिंह जो कहा था उनने बनाया, पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिंग रोड बना है, तो आज मैं ये 3 मंजिली, क्योंकि सिंपल भाषा में वही अच्छा है, ये 3 मंजिले का फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, इसका डीपीआर बनाने की मैंने आदेश दे दिया है और एक ही साल में, यही साल दिसंबर में एंड होने के पहले मैं राजनाथ सिंह जी और योगी जी के साथ इसका भूमि पूजन करके कार्य शुभारंभ करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये अपने आप में एक विशेष है। हमारे डिपार्टमेंट ने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी डॉक्टरेट मिली है, 17 डॉक्टरेट डिलिक्स मिली है, पर मैं इतना विद्वान नहीं हूं। पर एक बात ये इंजीनियरिंग का मार्वल है, इसकी विशेषता है कि जो सिंगल पियर देख रहे हैं आप, वो हमारे देश में मेट्रो में और ब्रिज में ये 2 पियर का डिस्टेंस मैक्सिमम 30 मीटर रह सकता है। पर पहली बार हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है कि ये सिंगल पियर पर, ये 3 मंजिली फ्लाईओवर की इमारत खड़ी होगी सिंगल पियर पर, और इसकी विशेषता है कि इसका डिस्टेंस 30 मीटर नहीं 120 मीटर होगा। यानी कॉस्ट 30% कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का बीम जो है वो स्टील में नहीं, वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा और वो टेक्नोलॉजी आकर अभी अनेक जगह पर हमने बनाए हैं। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में थोड़ा बहुत झलक आपने देखी है। ये पुणे में बन रहा है, चेन्नई में बन रहा है, पर लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, तो विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, और इस 23 किलोमीटर के हाईवे में सबसे आखिरी मंजिला है जो ऊपर का, उसमें मेट्रो तो राजनाथ जी मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसका मैंडेट मेरे डिपार्टमेंट को नहीं है। पर मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से लखनऊ में कानपुर रोड, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ सुल्तानपुर जाने वाले के लिए इसमें आसानी होगी। दूसरी मांग आपने की है लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन 1200 करोड़ 67 किलोमीटर का। इसमें लखनऊ से सीतापुर यात्रा का समय 2 घंटे लगता है, अब वो केवल 50 मिनट हो जाएगा। आज हम लोग कानपुर से आए तो 35 मिनट की बात कर रहे हैं महाना जी, पर हम लोग यहां 22 मिनट में पहुंच गए।
क्योंकि हमारी गाड़ियां सरकारी नियमों से चलती है। वैसे 120 किलोमीटर के लिए रोड डिजाइन है। एक बार मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 260 किलोमीटर के स्पीड से ट्रायल ली थी, तो पेट का पानी नहीं हिला था। पर हमारे देश के नियम हमने बनाए, कानून मिनिमम 120 किलोमीटर का है। तो आपको कानपुर से लखनऊ आने के लिए किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट तक के रोड को पार करने के लिए 25 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लखनऊ से सीतापुर भी करीब 50 मिनट में हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग इसके लखनऊ के किसान पथ पर सर्विस रोड भी बनाएंगे और कुछ जगह पर यह उतरेगा, कुछ जगह चढ़ेगा। योगी जी और राजनाथ सिंह जी को डिजाइन दिखाकर उसको अंतिम स्वरूप देंगे। अयोध्या से गोंडा मार्ग, साथ में गोंडा बाईपास 3400 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। इसी साल में इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। आनंद नगर से महाराजगंज चौक तक महाराजगंज बाईपास 1750 करोड़ 33 किलोमीटर, ये भी इसी साल शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इससे बन जाने से लुम्नी नेपाल तक एवं श्रावस्ती से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान होगा। इसके साथ पडरौना से तमकुही राज तथा पडरौना बाईपास 1800 करोड़, ये भी इस साल में शुरू होगा, उसकी भी मंजूरी मैं कोशिश करता हूं। दादरी से लाल कुआं तक 6 लेन एलिवेटेड रोड 2300 करोड़ रुपए, अक्टूबर 2026 तक हम इसको टेंडर निकालने की कोशिश करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूपी में 1,23,000 करोड़ के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। वैसे दिल्ली से मेरठ हमने बना दिया है, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं एक बार मेरठ से लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आजकल मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए हम कैनॉट प्लेस आते हैं। पूरी तरह